तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिपल सी एग्जाम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी ट्रिपल सी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये 30+ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो जो विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखें, अन्यथा नहीं आता है तो वीडियो को लगातार देखते रहें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का आंसर है पीप। पीप ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा ऐसा है कि विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। बाकी जो अन्य है वो इसका कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा पीप होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है, एमएस वर्ड की रिव्यू टैब के किस समूह में शो मार्कअप का विकल्प उपलब्ध है। अगर आप एमएस वर्ड का यूज किए होंगे तो वहाँ पे आपको रिव्यू टैब शायद याद होगा, वहाँ पे रिव्यू टैब होता है व्यू टैब से पहले। तो वहाँ पे आपको किस समूह में यानी कि किस ग्रुप में शो मार्कअप का विकल्प उपलब्ध है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के अंदर हमारा शो मार्कअप का विकल्प उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा दो प्रकार होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक और होता है, उसका नाम होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि हमारा कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक सिस्टम यानी कि जो डायग्नोस्टिक जो अंदर के सिस्टम होते हैं उनके रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत होता है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सिस्टम या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम आप कहें तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे है, एक वीडियो डॉट 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 के अनुक्रम यानी सीक्वेंस से बना होता है। एक वीडियो किसके सीक्वेंस से बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेम्स के सीक्वेंस से बना होता है। अगर आप वीडियो कभी देखे होंगे या फिर वीडियो के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे फ्रेम्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि फ्रेम्स के सीक्वेंस से ही हमारा वीडियो बनता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे है, अक्षरों को व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा एक यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर देख लीजिए, हमारा यहाँ पे हो जाएगा UTF-8। इसका आंसर हमारा हो जाएगा UTF-8। अक्षरों को व्यक्त करने के लिए UTF-8 एक यूनिकोड सिस्टम है, यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। आज के समय कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है, आधुनिक कंप्यूटर में किसी का ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे यहाँ पर VLSI क्या है, तो ये हमारा है एक प्रोसेसर। VLSI हमारा एक प्रोसेसर है। तो आज के समय में प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। वाल्व का यूज नहीं होता है, ट्रांजिस्टर का भी यूज नहीं होता है, और VLSI का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखे होंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा किस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ हमारा MCR का यूज होता है। बैंक में चेकों को पढ़ने के लिए MCR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। इसमें यानी कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम। तो इनमें से हमारा जो फाइल नेम, डॉक्यूमेंट को अगर आप नाम देते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, फाइल का नाम ही देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है। यानी कि कंप्यूटर में जो CPU लगा रहता है उसके अंदर या फिर उसके बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग CPU से ही कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमारा मदर बोर्ड। जो CPU के अंदर लगा रहता है एक प्लेट होता है जिसकी मदद से हम लोग सभी अन्य जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे सभी
इंटरनल एक्सटर्नल सभी पार्ट्स को हम लोग मदरबोर्ड के से ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए, तो प्रिंट के लिए हम लोग मेनू सेलेक्ट करते हैं फाइल मेनू में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेव एज के नीचे शायद आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप मेनू को सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी पेज को सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापी जाती है? देखिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल सी एग्जाम पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है जिसको पता होना चाहिए। ये कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन है MIPS कंप्यूटर के प्रोसेसर गति को मापने के लिए MIPS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, MS एक्सेल में टेक्स्ट फील्ड एंड डेस्कटॉप डेटाबेस में अधिकतम कितने वर्डों की अनुमति है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 255। MS एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड डेस्कटॉप डेटाबेस में अधिकतम कितने वर्डों की अनुमति है? देखिए MS एक्सेस बहुत कम लोग यूज करते हैं, शायद अगर आप यूज किए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे 255 वर्ड्स तक हम लोग वर्ड की अनुमति देता है वो हमें लिखने के लिए। किस प्रकार के चार्ट में ग्रिड लाइंस नहीं होती हैं? ये तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, आप यूज किए ही होंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। तो किसमें आपको ग्रीन ग्रिड लाइंस देखने को नहीं मिलती है? पाई चार्ट में, क्योंकि पाई चार्ट में हमें ग्रिड लाइंस देखने को नहीं मिलती, जो ऐसे ऐसे होती है वो हमें ग्रिड लाइंस देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं, लाइन चार्ट में आपको देखने को मिलता है, कॉलम चार्ट में भी, बार चार्ट में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको पाई चार्ट में देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा DIAL एंड डायल अप हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है, बाकी अन्य है। निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मेट है, यानी कि जैसे नहीं होता है .PNG .MPG यहाँ पे दिया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे एनिमेशन का फॉर्मेट नहीं है? तो हमारा यहाँ पे एमिगा SGI हमारा यहाँ पे एनिमेशन का फॉर्मेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक वैध एक्सटेंशन नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो MS ऑफिस, देखिए MS ऑफिस में क्या होता है, हमारा पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और होता है एक्सेस, जैसे कई सारे ऑफिस के एक पैकेज होते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमें MS ऑफिस में देखने को नहीं मिलता है एक्सटेंशन? तो हमारा PPTL हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा इसमें किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि आप पढ़े होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है इंटरनेट पे। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर जहाँ बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ये भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर जहाँ बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बैकिंग स्टोर। जहाँ पे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग के बाहर बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए बैकिंग स्टोर का यूज करते हैं। IBM द्वारा विकसित की गई प्रथम फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की स्टोरेज क्षमता कितनी थी? यानी कि सर्वप्रथम जब IBM द्वारा विकसित की गई थी फ्लॉपी डिस्क, उसकी क्षमता कितनी थी? 80 किलोबाइट केवल, ओनली। आप सोच सकते हैं जब सर्वप्रथम IBM ने लॉन्च किया था फ्लॉपी डिस्क, उसमें हम लोग केवल 80 KB तक ही हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते थे, लेकिन अब तो हम लोग कई PB तक हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर्वप्रथम जब बनाया था IBM ने तो हम लोग केवल 80 KB तक ही डेटा को स्टोर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल W इज यूज फॉर, यानी कि कंट्रोल W का यूज हम लोग माइक्रो वर्ड में हम लोग किसके लिए करते हैं?
तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज करते हैं क्लोज द करंट विंडो, यानी कि जो करंट विंडो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए हम लोग Ctrl+W का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति के रूप में निरूपित है, यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप शायद यूज नहीं किए होंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति के रूप में निरूपित किया था तुम्हारा 444 एंड 3 टाइम 4 यानी कि 444 444 444। आगे बढ़ते हैं। किसी भी HTML दस्तावेज में अंतिम टैग कौन सा होना चाहिए, यानी कि अगर आप HTML लैंग्वेज का यूज किए होंगे तो वहाँ पे कौन सा अंतिम हमारा यहाँ पे कौन सा अंतिम टैग होता है हमारा, आप देखे होंगे तो हमारा अंतिम टैग होता है हमारा </HTML और greater than। आगे बढ़ते हैं। हमारा तो हम निम्नलिखित में से BRML का पूर्ण रूप क्या होता है, BRML का हमारा पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा USB का एक प्रकार नहीं है, USB का इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो इसमें USB का प्रकार नहीं है, तो हमारा टाइप ई हमारा जो ऐसा है कि हमारा USB का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर की जाती है, इसमें से ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, इसमें से कौन सा ऐसा ड्राइव है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा राशि को यानी कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हमारा है हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, DVD में भी नहीं, पेन ड्राइव में भी नहीं, ब्लू रे डिस्क में भी नहीं हम लोग स्टोर कर सकते जितना हम लोग हार्ड डिस्क में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो दीजिएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रसिद्ध था, ये भी आपको आता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। इसमें हमारा हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से किस कहलाता है, ये भी आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। इसका हमारा URL, वेबसाइट का एड्रेस हमारा वहाँ पे ऊपर रहता है ना, लिखा रहता है www.google.com, तो हमारा URL ही होता है जो वेबसाइट पर दर्शाता है। नियमों का सेट है, लास्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट है प्रोटोकॉल। आंसर आपको पता होगा प्रोटोकॉल को ही नहीं कहा जाता कि प्रोटोकॉल को आप ध्यान में रखते हो कोई भी कार्य करें, तो हमें प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर में जो हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शेयर करते हैं या फिर सेंड करते हैं, तो हमारा बीच में जो कार्य करता है प्रोटोकॉल ही कार्य करता है, किस तरह के डेटा जाएगा, कहाँ पे जाएगा, किसको हमने भेजा है, कब तक पहुँच जाएगा, ये सभी काम होते हैं प्रोटोकॉल ही तय करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का 30+ क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल में मदद करेगा। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के फिर से क्वेश्चंस की तरफ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।